दोस्तों ये है डिजिटेक की तरफ से आने वाला DRL14C रिंग लाइट। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, इंस्टा पे रील्स बनाते हो या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, तो ये रिंग लाइट कैसा रहेगा इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। कौन सी चीज़ें बढ़िया है और कौन सी चीज़ें घटिया है। और यहाँ पर आपको जो है स्टैंड भी मिलता है साथ में, तो काफ़ी बढ़िया ये रिंग लाइट बन जाता है। और भी काफ़ी सारे खूबियाँ हैं, बट काफ़ी सारे यहाँ पे निराश करने वाली चीज़ें भी है। उनके बारे में पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। कितने का मिलता है, क्या क्वालिटी है, क्या मटेरियल है, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलो इसको फटाफट मैं कर लेता हूँ अनबॉक्स, उसके बाद आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो इसको मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ, वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकल रही है। तो यहाँ पर ये वाला जो बड़ा बॉक्स है, इसमें आपको रिंग लाइट देखने को मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बुक वगैरह दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो उसमें क्या क्या है। उसको रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ पन्नियाँ वगैरह लगाई हुई देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम फटाफट इन सभी पन्नियों को वगैरह उतार लेते हैं। और ये कुछ यहाँ पर बटन का ऑप्शन मिल जाता है। और ये लंबा सा बॉक्स, इसको भी निकाल लेता हूँ बाहर। तो इसके अंदर है ट्राइपॉड। ठीक है, और ये आई थिंक 5 फीट का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया, इसको सेट कर लिया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरा फिटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आप इसको नीचे टिल्ट भी कर सकते हो, इस तरह से नीचे आप कर सकते हो। पूरा यहाँ पर ऑलराउंड शेप मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ये पूरा 5 फीट का है। यहाँ पे काफ़ी लंबा होता है, ये 3 तरीके से आप इसको लंबा कर सकते हो, 3 स्टेप्स में। ओके, उसके बाद अगर बात करें बाकी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बटन्स का ऑप्शन मिल जाता है, कंट्रोलर बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले तो इसको आप चार्जर में लगा दोगे, किसी भी टाइप सी, आई मीन टाइप सी नहीं, USB चार्जर में लगाने के बाद यहाँ पर आपका ये ऑन हो जाएगा, ब्लू लाइट लगेगा। उसके बाद यह ऑन ऑफ की बटन, यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। और बीच जो बटन दिख रहा है, इससे आप लाइट को चेंज कर सकते हो, वार्म कूल में वगैरह। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो लाइट को। और लाइट को ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने चार्जर से कनेक्ट कर लिया है लाइट को। और जैसे कि मैंने बोला था, ये नीचे वाला जो बटन है ऑन ऑफ का बटन है। उसके बाद ये मैंने ऑन किया, और उसके बाद ये इंटेंसिटी को लाइट का जो है कम ज़्यादा आप इससे कर सकते हो, इस तरह से जितना कम करना है उतना, और बढ़ा भी सकते हो इसको काफ़ी अच्छी तरीके से। और उसके बाद बात करें सेंटर वाले बटन की, तो सेंटर वाला बटन जो आपको देखने को मिल रहा है, मतलब वॉल्यूम अप के नीचे वाला और एक बटन है, ये देखो। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो इससे जो है लाइट का जो शेड है उसको चेंज कर सकते हो, वार्म है, कूल है। और एक सेंटर वाला आता है जो कि दोनों मिक्स की तरह आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर इस एडेप्टर की, तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो चलो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। अगर इसके स्टैंड के बारे में बात करें, जो नीचे 3 पैर है, और एक पैर एक्स्ट्रा दे देते तो बेटर रहता, क्योंकि ये 3 पैरों पे ठीक से प्रॉपरली खड़ा नहीं रह पाता। मतलब रहता है, बट अगर थोड़ा सा इधर उधर मैं हिलाता हूँ तो एकदम ऐसे एक जगह पे ऐसा टिल हो जाता है, मतलब ऐसा बग गया जैसा, एक साइड बेंड हुए जैसा हो जाता है। तो थोड़ा सा ये आपको प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा, या फिर नीचे तीनों पैरों को आपको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करना पड़ेगा मतलब थोड़ा सीमेंट लगा के, आप वाइट कलर का सीमेंट या फिर कोई ग्लू वगैरह लगा के नीचे आपको चिपका लेना सही रहेगा, या डबल टेप मार के भी चिपका लोगे तो बेटर रहेगा। मतलब एक जगह पे ही फिक्स करोगे तो बेटर रहेगा, लेकिन ज़्यादा हिलाते हो, हर जगह पे ले जाने वाला सेक्शन है, तो भाई ये उतना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है, वो है इसका मोबाइल होल्डर, जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। देखो, अगर आपका हल्का वाला फ़ोन है, छोटा फ़ोन है, तो बहुत बढ़िया सेट हो जाता है। लेकिन आपका भारी भरकम फ़ोन है थोड़ा सा, तो बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि वो जो होल्डर है ना, वो ठीक से नहीं रहता है। वो जो डंडी है लाइट के अंदर की, वो ऐसे बग जाती है नीचे, तो थोड़ी मुश्किलें आ सकती है आपको। ये जो डंडी दिख रही है ना, ऐसी बिग बग जाती है। तो ये दो चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी। बाकी सब ठीक है। जो हाइट है वो बहुत बड़ा हाइट है, मतलब मेरे से भी बहुत ऊंचे लाइट है ये, मतलब बहुत ऊंचे तक चली जाती, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, मेरे को पसंद आया। तो इसका प्राइस जो है आपको कुछ 1400 का पड़ेगा आपको। ये ऑफर्स में शायद कभी कम में भी पड़ जाए। और अच्छी बात यह है लाइट की कि सभी ठीक है, अगर आप चलाना चाहते हो तो बढ़िया है। बजट में अगर आप अपना कम में काम निकालना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है। बट आपको एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का चाहिए तो आप इसको परचेज़ ना करो तो बेटर रहेगा, थोड़ा महंगा वाला परचेज़ कर लेना। लेकिन आपको चलाना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया ये रिंग लाइट रहेगा। बस खाली आपको जो है वो होल्डर जो है, वो थोड़ा सा जो है आपको हल्का वाला फ़ोन लगा पाओगे वहाँ पे। और नीचे जो स्टैंड है वो एक फिक्स जगह पे लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको मैंने क्लियरली बता दी।
बाकी अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।